यस, द एम्परर्स न्यू क्राउन। प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की बुक से लेसन 3 को एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ही अच्छी एक स्टोरी को पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। द एम्परर्स न्यू क्राउन। एम्परर्स मीन्स एम्परर, राजा, सम्राट, किंग। एम्परर को हम क्या बोल सकते हैं? किंग। ठीक है। न्यू मीन्स नया। जैसे हम क्या लाते हैं? न्यू ड्रेस लाते हैं ना, न्यू क्लॉथ्स लाते हैं, न्यू शूज लाते हैं, न्यू पेंसिल लाते हैं, न्यू पेन लाते हैं। न्यू मीन्स नया। ओल्ड मीन्स पुराना। ओल्ड मीन्स, तो न्यू का अपोजिट क्या हो गया? ओल्ड। न्यू का अपोजिट क्या हो गया? न्यू। न्यू का क्या हो गया? ओल्ड, और ओल्ड का न्यू। न्यू का ओल्ड, ओल्ड का न्यू। ओके, यस। फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज। आपकी अपनी भाषा में किसी भी राजा और रानी की कहानी को आप पता कीजिए और इस बॉक्स में आपको लिखनी है, या ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। आप चाहो तो उस स्टोरी से रिलेटेड कोई पिक्चर भी यहाँ बना सकते हैं। चलिए, लेट अस रीड। चलो पढ़ते हैं अनदर स्टोरी, दूसरी कहानी अबाउट एन एम्परर। लेट अस रीड अनदर स्टोरी, दूसरी कहानी अबाउट एन एम्परर। एक राजा के बारे में, एक किंग के बारे में दूसरी कहानी पढ़ते हैं। लेट अस रीड। चलो पढ़ते हैं। यस। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज एन एम्परर, एक राजा था। हु लव्ड, जो कि क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, उसको जो है मुकुट, क्राउन्स, ताज। Who loved crowns, जो कि ताज को बहुत चाहता था। ताज उसको बहुत अच्छे लगते थे, या मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज से सबसे ज्यादा दूसरी चीजों की तुलना में भी उसको जो है क्राउन्स बहुत अच्छे लगते थे। उसको क्राउन जो है, उसको जो है ताज जो है वो उसको बहुत लव करता था। मतलब उसका जो झुकाव था पूरा ताज की तरफ ही हुआ करता था। क्राउन्स उसको बहुत अच्छे लगते थे। हिज ट्रेजरी बोलते हैं बेटा खजाने को। किसको बोलते हैं? खजाने। जैसे राजा होता है ना, किंग, तो किंग के पास ट्रेजरी रहती है, बहुत सारे खजाना रहता है। खजाने में क्या होता है? बहुत सारे रुपये, पैसे, धन दौलत, मुकुट, रत्न, ये सब पड़े रहते हैं। तो उसके पास भी अपनी एक ट्रेजरी थी। तो हिज ट्रेजरी वाज फिल्ड, उसकी ट्रेजरी भरी हुई थी। किससे? विथ क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड। क्राउन्स उसको अच्छे लगते थे, तो अब तरह तरह के उसने क्राउन्स बनाए। कौन से क्राउन से भरी हुई थी? मेड ऑफ गोल्ड, सोने से बने हुए। मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड बोलते हैं सोने को। सिल्वर, चांदी से बने हुए। एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स, चमकते हुए रत्नों से भरे पड़े थे। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्राउन्स थे उसके पास, और वो सारे क्राउन्स कहाँ थे? ट्रेजरी में थे। क्यों थे ट्रेजरी में? क्योंकि वो तो गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, ज्वेल्स के थे, रत्नों के थे। येट, लेकिन अब देखो, जो एम्परर है उसके पास गोल्ड के क्राउन है, क्राउन से सो मेनी लॉट्स ऑफ क्राउन्स।
सिल्वर के हैं, ज्वेल्स के हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। येट ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग मोर यूनिक, वो चाहता था कि इससे भी मोर यूनिक, जैसा किसी के पास नहीं हो। यूनिक किसको बोलते हैं, जैसा दूसरा उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, उसको बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं, यूनिक। तो उसको लगता था कि मेरे पास ऐसा क्राउन होना चाहिए कि वो किसी के पास नहीं हो। तो मोर यूनिक एंड स्पेशल, और स्पेशल भी होना चाहिए। उसको ऐसा लगता था कि भाई वो चाहता था कि भाई मेरा जो क्राउन हो वो स्पेशल हो, यूनिक हो, मोर स्पेशल भी हो और यूनिक भी हो। He spent so much time admiring his crowns, और वो दिन भर so much times he spent, वो व्यतीत कर देता था किसमें, एडमायरिंग, प्रशंसा करने में, his crowns, अपने क्राउन की। देखो मेरा क्राउन कितना बढ़िया है, देखो ये है वो है, तो पूरा दिन उसी में बीतता था उसका। ज़्यादातर टाइम so many times या so much times जो है उसका एडमायरिंग में ही बीत जाता था। That he often forgot to take care of his kingdoms, दिन भर उसके ताज की बड़ाई करता रहता था। और इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, he often forgot to take care of, और कभी कभी तो इतना मशगूल हो जाता था कि उसकी जो किंगडम थी, उसकी जो राजधानी थी, उसका जो राज्य था, उसको भी वो क्या कर देता था, फॉरगॉट कर देता था। टेक केयर को, उसकी जो टेक केयर करनी थी उसको, उसकी जो देखभाल करनी थी उसको भी वो फॉरगॉट कर देता था। वन डे, एक दिन, टू क्लेवर गोल्ड स्मिथ्स अराइव्ड एट द पैलेस। देखो वन डे मीन्स एक दिन, टू क्लेवर, दो चतुर गोल्ड स्मिथ्स बोलते हैं सुनार को, जो सोने चांदी का काम करते हैं, रत्न वगैरह बनाते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, उनको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। अराइव्ड का मतलब पहुंचे, एट द पैलेस, कहाँ पहुंचे, राजा के महल में। दे बाउड डीपली एंड सेड, उन्होंने बहुत, बाउड का मतलब होता है झुके, बहुत गंभीरता पूर्वक झुके, और एंड सेड कहा, योर मैजेस्टी वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। क्या कहा, योर मैजेस्टी वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, द मोस्ट, सबसे अनोखा और सबसे विचित्र, क्राउन इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे अनोखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा क्राउन बनाएंगे जैसा क्राउन किसी के पास नहीं होगा, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन हम बना सकते हैं। वो दोनों ही क्लेवर गोल्ड स्मिथ ने उनको कहा। किसको कहा, उस किंग को कहा। अब देखो किंग थोड़ा लालची भी था, उसको क्राउन ही अच्छे लगते थे, दिन भर उस क्राउन के बारे में ही सोचता रहता था। तो वो थोड़ा, आप देखो आगे क्या होता है, देखिए, इट विल बी मैजिकल, ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। उन्होंने क्या बोला कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन होगा, और वो कैसा होगा, इट विल बी मैजिकल, जादू वाला होगा, और ऐसा मैजिकल होगा, ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी। जो वाइज मतलब जो बुद्धिमान लोग होंगे, वाइज एंड कैपेबल, बुद्धिमान, वाइज एंड कैपेबल मीन्स बुद्धिमान एंड योग्य व्यक्ति, पीपल विल बी एबल टू सी इट, ऐसा क्राउन बनाएंगे जिसको केवल और केवल वाइज एंड कैपेबल पीपल ही विजिट कर सके, सी कर सके, उसको देख सके, क्योंकि ये मैजिकल होगा। उसको जो वाइज नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, उसको दिखेगा भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा, गोल्ड स्मिथ ने किंग से कहा। फूलिश पीपल हाउएवर विल सी नथिंग एट ऑल, जो फूलिश पीपल है, जो वाइज नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, वो उस क्राउन को नहीं देख सकेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है।
द एम्परर्स आइज लिट अप, राजा की आंखें खुल गई, लिट अप, राजा की आंखें एकदम चौंक गई आंखें। राजा सोचने लगा ऐसा क्राउन भी होता है, और मैजिकल क्राउन, ओहो, आज दिन तक मेरे पास तो गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, हाँ, ज्वेलरी, डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी के थे, लेकिन मैजिकल क्राउन, वाव, मजा आ जाएगा मैजिकल क्राउन का, तो ऐसा क्राउन किसी के पास नहीं होगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राजा को तो, राजा चाहता ही ऐसा था, यूनिक और स्पेशल चीजें। दैट्स परफेक्ट विथ इट, दैट्स परफेक्ट, ये बहुत अच्छा होगा। विथ इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट। राजा ने सोचा कि ऐसा अगर मैजिकल क्राउन है और इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जो वाइज पर्सन है वही मेरे क्राउन को देख सकते हैं, और जो वाइज नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, जो कैपेबल नहीं है, उसको नहीं दिखेगा। तो मुझे इस मेरे क्राउन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ माई क्राउन, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरा जो किंगडम है उसमें कौन कौन वाइज है और कौन कौन फुलिश है। He thought, उसने सोचा ऐसा, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, he gave the goldsmiths a chest full of gold and ordered them to begin their work. उसने कुछ नहीं सोचा, ज़्यादा सोचा नहीं, और उसने जो गोल्ड स्मिथ थे, जो बनाने वाले थे क्राउन को, उनको ढेर सारा चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड एंड ऑर्डर, उसने बहुत सारा सोना उनको दे दिया और ऑर्डर दे दिया कि ऐसा मैजिकल क्राउन तुम बनाओ। अब क्या होता है देखिए, द गोल्ड स्मिथ, सुनारों ने सेट अप अ वर्कशॉप इन द पैलेस। अब जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, उस जो किंग था, एम्परर था, उसको कहा देखो आपको क्या है कि आप हमें सोना तो दे रहे हो, लेकिन हमें क्या है, वर्कशॉप यहीं बनानी पड़ेगी। वर्कशॉप बोलते हैं कारखाना, वर्कशॉप किसको बोलते हैं बेटा, कारखाने, क्योंकि सोना क्राउन बनाना पड़ेगा तो औजार भी चाहिए, बनाने की जगह भी चाहिए, तो पूरा वर्क प्लेस चाहिए ना। तो वर्कशॉप कहाँ बनाई उन्होंने, पैलेस में बनाई, राजा के महल में। डे एंड नाइट, दिन और रात, दे pretended to work, hammering and waving hair। अब क्या कर रहे हैं, दिन रात वो काम में जुट गए, हैमरिंग एंड वेविंग एयर, हवा में ही ऐसे हथौड़े चलाने लगे। तो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, और उनके हाथ में भी हथौड़े नहीं थे, ऐसे ही चला रहे हवा में, ठीक है। दे आस्क फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स, और ऐसे ही हवा में हथौड़े चला रहे हैं और राजा को बोल रहे हैं सोना कम पड़ रहा है, ज्वेलरी कम पड़ रही है, और लाइए। कुछ नहीं है, खाली हवा में ऐसे चला रहे हैं। Claiming they needed the finest material for the magical crown, और मांग कर रहे हैं हमें दो, अगर मैजिकल क्राउन अच्छे से बनाना है तो मुझे ये सब चीजें और ला के दो। The emperor, eager for his crown, gave them everything they asked for। अब राजा के दिमाग में तो बस वो क्राउन ही घूम रहा है, मैजिकल क्राउन। जैसे जैसे वो चीजें मांग रहे हैं, राजा उनको देता जा रहा है, और वो उधर हवा में ही हथौड़े है ही नहीं, खाली ऐसे ही चला रहे हैं। ना तो हाथ में कोई हथौड़ा है ना कुछ है, खाली बस ऐसे ही बेवकूफ बना रहे। आफ्टर अ फ्यू डेज, क्या बोला, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द एम्परर बिकम क्यूरियस, राजा को उत्सुकता हुई। He sent
हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस। थोड़े दिन बीते, राजा को लगा हाँ अब मेरा जो है क्राउन रेडी हो गया होगा, तो उसका जो मिनिस्टर था उसको उसने भेजा, सेंट मतलब उसने भेजा हिज मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर को, टू चेक ऑन द प्रोग्रेस, कार्य की जांच करने के लिए कितना काम हो गया है। द मिनिस्टर एंटर्ड द वर्कशॉप, मिनिस्टर ने उस वर्कशॉप में एंटर किया, प्रवेश किया, एंड सा, देखा, नथिंग, वहां पे तो कुछ नहीं था, बट द डिडंट डेयर एडमिट इट, लेकिन वो उसको बता नहीं सका। क्यों नहीं बता सका? इफ आई से आई कांट सी द ग्राउंड दे विल थिंक आई एम फुलिश। मिस्टर ने सोचा कि अगर मैं यह बता दूंगा राजा को कि वहां पे तो कोई क्राउन नहीं है, तो राजा क्या सोचेगा? आई एम फुलिश, मैं मूर्ख हूं। क्योंकि उन गोल्ड स्मिथ ने राजा को क्या बताया कि ऐसा क्राउन बनाएंगे जो बुद्धिमान लोगों को ही दिखेगा, जिसको नहीं दिखेगा वो मूर्ख है, सीधा पता चल जाएगा, मूर्ख लोगों को नहीं दिखेगा। तो अब जो, हालांकि वहां पे कुछ नहीं है, लेकिन वो जो मिनिस्टर हैं उसको पता है कि भाई क्राउन व्राउन कुछ नहीं है, लेकिन अब वो सच नहीं बता पा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं सच बताऊंगा, मुझे क्राउन नहीं दिखा तो राजा सोचेगा ये तो मिनिस्टर फुलिश है, मूर्ख है, तो हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए। तो उसने, देखिए, तो उसका साहस नहीं हुआ, डिडंट डेयर एडमिट इट, उसका ये बात सत्य बताने का साहस नहीं हुआ। अनफिट फॉर माई पोजिशन, वो सोचेंगे कि भाई ये तो मूर्ख है, फुलिश है, तो ऐसा फुलिश मिनिस्टर अपने को नहीं चाहिए। ही थॉट, सो ही स्माइल्ड एंड सेड व्हाट ए मैग्निफिसेंट क्राउन, ट्रूली मैजिकल। तो उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया, वाह वाह वाह, क्या सुंदर और मैग्निफिसेंट क्राउन है, बहुत अद्भुत क्राउन है, और वास्तव में ट्रूली मैजिकल, बहुत जादुई भरा है। ऐसे ही बहाना बना दिया झूठा, मुझे क्राउन दिख रहा है, जबकि वास्तव में क्राउन नहीं। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप। ऑफिशियल्स का मतलब अदर जो मिनिस्टर्स थे, जो उस वर्कशॉप में जाता उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो सोचता अगर मैं सही बताऊंगा तो राजा सोचेगा कि भाई ये तो पुलिस है, इसलिए इसको क्राउन नहीं दिख रहा। सब झूठ बोलते रहे, एक एक गया और झूठ बोलते रहे, ठीक है। None of them could see the crown, but all of them praised it, afraid to be called foolish. उनमें से भले किसी को क्राउन नहीं दिखा, लेकिन डर के मारे कि हमको फुलिश बोलेंगे और हमारी जॉब भी चली जाएगी, तो इसलिए उन्होंने डर के मारे किसी ने भी सच नहीं बोला। Finally, the goldsmiths announced that the crown was ready. फाइनली क्या हुआ, वो जो गोल्ड स्मिथ थे, सुनार जो थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि अब क्राउन जो है, राजा का क्राउन रेडी हो गया है। दे प्रिटेंडेड टू द प्लेस टू प्लेस इट ऑन द एम्परर्स हेड, और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ये मैजिकल क्राउन राजा को पहना रहे हैं, और उन्होंने ऐसा ही नाटक किया कि हमने राजा को जो प्रिटेंडेड कर दिया है क्राउन पहना दिया है। द एम्परर फेल्ट नथिंग, राजा को पता चला कि भाई सिर पे तो कुछ नहीं है, उसको महसूस हुआ कि भाई ये कुछ नहीं है, बट ही डिडंट वांट टू एडमिट इट, लेकिन ये भी सच नहीं बता सका। उसने कहा इफ आई कांट सी इट डस दैट मीन आई एम फुलिश। राजा ने सोचा कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा मुझे तो कोई क्राउन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हाँ सब मुझे पुलिस मानेंगे, तो इसका मतलब जैसे पुलिस मानेंगे तो मेरा राज्य कोई दूसरा व्यक्ति राजा बन जाएगा। तो he wondered, so he smiled proudly and said, तो उसने अपने आप को पुलिस कहने से बचाने के लिए झूठी मुस्कान से वो हंसा, और प्राउडली स्माइल, प्राउडली गर्व के साथ हंसा और कहा, सेड व्हाट अ परफेक्ट फिट, वाह मजा आ गया, क्या क्राउन बनाया है।
इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई हैव एवर worn. ऐसा क्राउन मैंने कभी नहीं पहना था, इतना सुंदर क्राउन. अब क्या करना रहा, देखिए आगे क्या होता है. द एम्परर डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल. एम्परर ने उसका जो न्यू क्राउन था उसको लोगों को, अपनी जो प्रजा थी उसको बताने का निश्चय किया, डिसाइड किया. He walked through the streets. वो गलियों से होके गुजरा. His head held high. और उसका जो हेड है वो बहुत ही ऊंचा उठा हुआ था. The people, जो लोग थे, too scared to speak the truth. लोग भी डर रहे थे कि हम सच कैसे बताएं, राजा के सिर पे तो कोई ताज क्राउन नहीं है, तो वो भी डर रहे थे. क्लेप्ड एंड चीयर्ड, व्हाट ए स्प्लेंडिड क्राउन. वो भी झूठी झूठी तालियां बजाने लगे, क्लैपिंग करने लगे कि भाई वाह वाह वाह, राजा का क्या स्प्लेंडिड क्राउन है. दे सेड, उन्होंने कहा, थो दे सा नथिंग. हालांकि उनको कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी इन्होंने झूठा तालियां बजा दी. बट सडनली, अचानक से, अ लिटिल चाइल्ड वॉइस रैंग आउट. एक छोटे से बच्चे की आवाज आई, क्लियर एंड लाउड, जो कि साफ थी और बहुत तेज थी. द एम्परर इजंट वियरिंग अ क्राउन. बच्चे ने क्या कहा, राजा ने कोई क्राउन नहीं पहन रखा है, मुझे कोई क्राउन नहीं दिख रहा है. The crowd fell silent. पूरी जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो साइलेंट हो गई. The crowd fell silent. पूरी जो भीड़ थी वो साइलेंट हो गई. Then one by one they began to laugh. और वे एक एक करके हंसने लगे. The emperor face turned red with embarrassment. राजा का चेहरा गुस्से से, अपमान से लाल हो गया. He realized, उसने महसूस किया, the child was right. बच्चा सही था. There was no crown. वहाँ पर तो कोई क्राउन नहीं था. The goldsmiths had tricked him. गोल्डस्मिथ ने उनके साथ धोखा किया. That day, उस दिन के बाद, the emperor learned. एम्परर ने क्या सीखा, an important lesson. एक महत्वपूर्ण सीख सीखी. What do you think that was? क्या आप सोच सकते हो वो क्या थी, क्या सीख थी? कि कैसे ही किसी की भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए. तो adapted from the emperor's new clothes by Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen की जो एक रचना है न्यू क्लॉथ्स, एम्परर न्यू क्लॉथ्स, उससे लिया गया ये. अब देखो, गिवन, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स. गिवन बिलो इन द मीनिंग, गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रैंड. ग्रैंड का मतलब होता है स्प्लेंडिड इन साइज एंड और appearance. Similarly, find meaning of the following words from the dictionary and use them in your own sentences. Take help from your teacher and using the dictionary. गोल्डस्मिथ. गोल्डस्मिथ किसको बोलते हैं, जो सोना और चांदी का वर्क करता है.